चलो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज द टॉपिक गोल्जी अपरेटस। ये जो ऑर्गेनेल है इसका नाम है गोल्जी अपरेटस। पहले बेटा डिस्कवरी आ रही है कि दीज वर डिस्कवर्ड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट। इटली का रहने वाला वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी उस साइंटिस्ट का नाम है, इटालियन था वो। और उसने इन्हें 1898 में सबसे पहले इन गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया था। तो गोल्जी ने अपने नेम के ऊपर इनका बच्चों नाम रख दिया। तो गोल्जी असल में साइंटिस्ट का नाम है। अब नेक्स्ट बेटा कहते हैं कि दे आर प्रेजेंट या फाउंड ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोट के सेल्स के अंदर ये आपको मिलते हैं, वरना किसी और सेल में आपको नजर ये बच्चों नहीं आ सकते। एक मिनट ठहरो मेरे बेटे। नेक्स्ट बेटा आपसे कहते हैं कंसिस्ट ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक का बड़ा मतलब है अंबार, तह दर तह लगना, एक दूसरे के ऊपर मौजूद होना, तह लगे हुए हैं। कंसिस्ट ऑफ स्टॉक्स, किसके अंबार लगे हुए हैं? ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस बाउंड सैक्स। सैक्स थैलियां, ऐसी थैलियां हैं जिसकी मेम्ब्रेन होती है। और वो हैं कैसी थैलियां? फ्लैटेंड है, फ्लैटेंड, फ्लैट, चपटी। सैक्स हैं, थैलियां हैं, लेकिन उनकी साइडें, उनकी मेम्ब्रेन बिल्कुल बच्चों फ्लैट है। अब फ्लैट चीज क्या होती है? जिसकी दोनों साइडें एक जैसी हो, इसमें तब्दीली ना होती हो। जैसे बेटा मैं कहता हूं आपकी बुक एक फ्लैट है, उसकी दोनों साइडें एक जैसी हैं। टेबल बच्चों फ्लैट है, दीवार बच्चों फ्लैट है, ब्रीफ केस वो फ्लैट है। क्यों? उसकी दोनों साइडें एक जैसी होती हैं, उसमें तब्दीली पैदा नहीं होती। लेकिन जो आपका बैग है, आपका चाहे वो स्कूल बैग हो या कपड़े डालने वाला बैग हो, जब चीज को आप उसमें डालते हैं उसकी साइडें बच्चों खुलती हैं, वो खुल जानी है। उसकी बड़ा साइडें ऐसे खुलती हैं, खुल जानी है। तो इस वजह से वो स्कूल बैग आपका फ्लैट नहीं होता। हाँ, जो ब्रीफ केस बेटा है वो फ्लैट होता है, वो फ्लैट है। तो उसने आपसे कहा कि ये है तो थैलियां उस ब्रीफ केस की तरह, उसकी मेम्ब्रेन भी है और सरफेस उसकी फ्लैट है। और फिर ये जो थैलियां हैं, ये जो सैक्स हैं, इनके फिर अंबार लगे हुए हैं। ये एक थैली नहीं होनी। जैसे आप बेटा एक बुक के ऊपर बहुत सारी बुक्स ऊपर और रख दें आप, उसका अंबार लग जाएगा। एक ब्रीफ केस के ऊपर और बहुत सारे ब्रीफ केस रख दें, उसका अंबार लग जाएगा। उसने बेटा आपसे कहा इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? कंसिस्ट ऑफ द स्टॉक्स, अंबार लगे हुए हैं किसके? फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस बाउंड सैक्स। फ्लैटेंड सैक्स या चपटी थैलियों के अंबार लगे होते हैं। चपटी, फ्लैट, चपटी। और इन सैक्स को सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी ये सैक्स का नाम होगा। ये थैलियां सी हैं और इन्हें बच्चों हम गोल्जी बॉडीज कहते हैं। गोल्जी बॉडीज। अब जैसे बेटा हम कहते हैं, ये आपको एक डायग्राम बेटा नजर आ रही है, ये वाली, ये जा रही है, ये गोल्जी खड़ा हुआ बच्चों सारा, ये सारा गोल्जी है। ये उसकी सिस्टर नहीं जा रही है, ये सिस्टर नहीं है। और ये उसकी बड़ा मेम्ब्रेन आ रही है, ये मेम्ब्रेन है। और सख्त किस्म मेम्ब्रेन है, ये दब नहीं सकती, उस ब्रीफ केस की तरह रहेंगी ये। तो फ्लैटेंड है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और सैक्स बच्चों थैलियां, क्योंकि इसके अंदर उस ब्रीफ केस की तरह खाली जगह है। और उस खाली जगह के अंदर इसने अपना मटेरियल स्टोर किया होता है। अंदर बच्चों मटेरियल उसका स्टोर है।
अब देखो एक सैक तो नहीं है कि बच्चों उसके बहुत सारे अंबार लगे हुए हैं, और इन सैक्स को ये जो पड़ी हुई हैं इन्हें बेटा हम सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी, ये बेटा सिस्टर्नी। तो उसने बच्चों आपसे कहा कि मेम्ब्रेनस बाउंड फ्लैटेंड सैक्स है, और इनका नाम बच्चों सिस्टर्नी है, मुझे गोल्जी बॉडीज कहलाते हैं, गोल्जी बॉडीज। बेटा याद करना, जो गोल्जी अपरेटस है उसके बहुत सारे नाम है, गोल्जी अपरेटस भी उसका नाम है, गोल्जी बॉडीज भी उसी का नाम है, और गोल्जी कम्प्लेक्स भी उसी का नाम है। लेकिन याद करना बच्चों, गोल्जी बॉडीज और गोल्जी अपरेटस या कम्प्लेक्स में फर्क है, यानी कि गोल्जी बॉडीज और होते हैं और गोल्जी कम्प्लेक्स या अपरेटस और होते हैं, थोड़ा सा फर्क है उनमें। क्या फर्क है आगे बताते हैं आपको। सिस्टर्नी वो जो थैलियां हैं, वो जो सैक्स हैं, सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स, अगर उन फ्लैटेंड सैक्स के साथ, सिस्टर्नी के साथ साइडों पर और वेसिकल्स, कुछ और दाने आकर अटैच हो जाए, दाने भी कहते हैं वो जो वेसिकल्स को, या छोटी थैलियां भी कहते हैं इसको। तो अगर वो जो सिस्टर्नी है उसकी साइडों पर और वेसिकल आकर अटैच हो जाए, तो वेसिकल प्लस सिस्टर्नी को हम गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं। देखो बच्चों याद करना, अगर सिर्फ सिस्टर्नी होगा, सैक्स होंगे, तो गोल्जी बॉडीज। अगर सिस्टर्नी की साइडों पर और वेसिकल अटैच हो जाएं, कैसे, जैसे बेटा मैं कहता हूं ये एक सिस्टर्नी है, उसके ऊपर अगर और वेसिकल आकर ऐसे अटैच हो जाए तो उसका नाम है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स। जैसे बेटा शायद आपको डायग्राम में दिखाए, चले बेटा समझ लो, ये सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी। अगर इसकी इस टिप के ऊपर, इस टिप के ऊपर या बेटा इस टिप के ऊपर ऐसे ये दाने, ये वाले दाने, ये दाने बच्चों आकर अटैच हो जाएं, तो अब उसको हम कहेंगे गोल्जी कम्प्लेक्स। बात समझ आ रही है बच्चों। देखो, अगर सिर्फ सिस्टर्नी खड़ा होगा वो गोल्जी बॉडीज है, अगर सिस्टर्नी की साइडों पर और आने वाले जो वेसिकल हैं वो आकर इधर अटैच हो जाएं, तो अब बेटा उसका नाम पड़ेगा गोल्जी कम्प्लेक्स। वापस चलते हैं, फिर कहते हैं दीज आर इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, ये नालियां, ये सैक्स आपस में जुड़ी भी होती हैं, इनका आपस में राब्ता भी होता है। आगे देखो बेटा, ये आपस में अटैच है, नजर आ रही है आपको, कहीं की नजर आएंगे अटैच, इंटरकनेक्टेड है, तो इंटरकनेक्टेड है बेटा ट्यूब्यूल्स होती हैं। फिर आगे कहते हैं वेसिकल्स। हाँ, अब फॉर्मेशन, एक बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है अलग से कि गोल्जी बनता कैसे है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। वापस चलते हैं बेटा, यहां पर ये जो है ये बेटा है न्यूक्लियस, ये पर्पल वाला, उसके बाहर ग्रीन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके साथ ये मेरे बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है बेटा, जिसके ऊपर ये दाने नजर आ रहे हैं ये है रफ टाइप, और ये वाला जिसके ऊपर दाने नहीं है वो है स्मूथ टाइप, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेटा ये जो गोल्जी खड़ा बनता कैसे है, चाहे स्मूथ हो चाहे बच्चों रफ हो, दोनों के टूटने से, दोनों की बडिंग से, बडिंग मीन टूटना, बड़ बनना, ये टूटता जा रहा है, ये बड़ बनते जा रहे हैं। अब चाहे वो स्मूथ हो चाहे बेटा ये रफ हो, दोनों की बडिंग से, दोनों के टूटने से ये कुछ वेसिकल बनते हैं। इन दोनों के टूटने से जो वेसिकल बनते हैं उसे कहते हैं बच्चों ट्रांसपोर्ट वेसिकल। क्या कहलाते हैं बच्चों, ट्रांसपोर्ट वेसिकल, या कहलाते हैं ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स दाने, दानेदार चीजें, या बड़ा नाम है ट्रांसपोर्ट वेसिकल। अब आपकी जो बच्चों बुक है,
बुक में जब उसको बयान करता है, लिखता है, तो कहता है स्मूथ के टूटने से ट्रांसपोर्ट वेजिकल बनता है। लेकिन जब आगे डायग्राम जो बनी हुई है वो उसमें दिखाएगा तो फिर वो रफ के टूटने से आपको दिखा रहा है। तो याद करना बच्चों, अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाए कि किसके टूटने से ट्रांसपोर्ट वेजिकल बनता है, तो आपने कहना है बच्चों दोनों के टूटने से, स्मूथ के भी और रफ के भी टूटने से क्या बना, ट्रांसपोर्ट वेजिकल। ये बच्चों बनते जा रहे हैं। तो मुसलसल ये स्मूथ और रफ टाइप बच्चों टूटते जाएंगे और ट्रांसपोर्ट वेजिकल बच्चों आगे मुसलसल चलते जाएंगे, चलते जा रहे हैं। फिर ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल आगे चलकर बच्चों मिलते हैं, ये फ्यूज होना आपस में शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों मुसलसल जो वहां से आ रहे हैं, ये बड़ा मुसलसल है, वहां से आ रहे हैं, वहां से बच्चों बनते आ रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं ऐसे, और आगे चलकर एक दूसरे के साथ ऐसे मिलना शुरू हो जाएंगे। पर जो ही बड़ा ट्रांसपोर्ट वेजिकल आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से गॉल्जी अपरेटस ये बनना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि बड़ा मुसलसल वहां से टूटते जा रहे हैं, वो आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो मुसलसल बच्चों ये आगे गॉल्जी अप बॉडीज बनती जाएंगे। अगर और वेजिकल आकर इसकी साइडों पर ऐसे बच्चों अटैच हो जाएंगे तो फिर क्या बनेगा, वो गॉल्जी कम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएगा। ये तो बच्चों है उसकी फॉर्मेशन। अब वो लिखता क्या है बेटा, उसको देखते हैं। वेजिकल्स आर फॉर्म बाय द बर्डिंग ऑफ द स्मूथ या रफ टाइप, उसके टूटने से वेजिकल बनते हैं। फिजन, मिलना, मिलाप ऑफ दीज वेजिकल्स कॉल्ड ट्रांसपोर्ट वेजिकल। जब ये बच्चों आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है ना, ये वेजिकल उसके टूटने वाले, तो उनका नाम है ट्रांसपोर्ट वेजिकल। देन दीज यूनाइट टू फॉर्म्स, जब आगे चलकर ये वेजिकल आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से बच्चों को नालियां, सिस्टर्नी बनना शुरू हो जाएंगी। ये जो बेटा अभी दिखाया आपको, ये टूटते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वेजिकल बच्चों बनते जा रहे हैं। फिर आगे बेटा ये मिलेंगे, फ्यूज होंगे, तो ये गॉल्जी बनना शुरू हो जाएगा। ये तो बेटा हो गया उसकी फॉर्मेशन। अब अगर बेटा गॉल्जी को देखा जाए, जैसे बेटा ये खड़ा हो गया, चलो इसको देख लो आप। इसकी बेटा आपको दो साइडें नजर आ रही है। एक ये बच्चों उसकी आउटर है, ये वाली साइड बच्चों आउटर है, और ये साइड बच्चों उसकी इनर है। दो साइडें नजर आ रही हैं। कोई जो बच्चों सिस्टर नहीं होगा या गॉल्जी होगा, उसकी दो साइडें तो होनी है। थैली जो है वो, सैक जो है वो, ब्रीफ केस जो है वो, तो बड़ा ब्रीफ केस की तरह उसकी ऐसे दो साइडें होती है। एक आउटर है, एक बच्चों इनर है। आउटर वो है जिसके ऊपर 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 की तरफ खम निकला हुआ है, ये आउटर होती है। और जिसके अंदर गढ़ा पड़ा हुआ है, जिसके अंदर खम पड़ा हुआ है, अंदर की तरफ उसकी इनर है। बयान करते हैं आपको, देखो। सिस्टर्नी हैव टू सरफेसेस, आउटर इज द फार्मिंग या कन्वेक्स या फिर सीज फेस। बेटा आउटर का नाम है फार्मिंग फेस या कन्वेक्स फेस या बच्चों सीज फेस। जैसे बेटा मैं आपसे कहता हूं, एक बच्चों साइड है ये वाली, ये उसकी आउटर है, इसके खम बाहर की तरफ है, ये आउटर है, और ये बेटा उसकी इनर है। आउटर इज द कन्वेक्स, जैसे कन्वेक्स लेंस होता है, उसके बाहर बच्चों बाहर होता है, ये आउटर कन्वेक्स है। और जो इनर है उसके अंदर की तरफ खम पड़ता है, वो कनकेव लेंस की तरह होता है, उसे कनकेव कहते हैं, आगे जिक्र आएगा। तो बच्चों दो साइडें हो गई, एक आउटर है, एक बच्चों इनर है उसकी। आउटर क्या है कहते हैं आपसे, वो फार्मिंग है, कन्वेक्स है, या बच्चों सिज है। और इनर जो है, इनर बच्चों उसका उलट आएगा, वो फार्मिंग तो ये मैचुरिंग, वो कन्वेक्स तो ये कनकेव, वो सिज तो बच्चों ये ट्रांस। सिज और ट्रांस केमिस्ट्री के अंदर दो फार्मूले होते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, जो बड़ा एक दूसरे के बिल्कुल उलट होते हैं, उसे कहते हैं सिज और ट्रांस। जैसे बड़ा मैं कहता हूं, ये दो आपको हाथ नजर आ रहे हैं, ये देखो, ये भी नजर आ रहे हैं आपको ऐसे, एक दूसरे के साथ सिज और ट्रांस है, एक दूसरे के बच्चों बिल्कुल उलट आ रहे हैं।
सेम उसी तरह स्ट्रक्चर फार्मूला होते हैं, उसे कहते हैं सिज और ट्रांस। बस एक को तैयार कर लो कि आउटर इज द फॉर्मिंग फेस या कन्वेक्स फेज, या बड़ा कहते हैं उसको सिज फेज, या आउटर है। इनर उसका उलट मैचुरिंग, कनकेव या फिर ट्रांस फेज। जैसे बेटा आप दोबारा वापस चलो, ये दो साइडें बेटा होगी, ये होगी उसकी आउटर साइड, ये कन्वेक्स है या फार्मिंग है। इधर आ जाओ बेटा, ये आउटर है, फार्मिंग। फार्मिंग बेटा इसलिए है कि जब ट्रांसपोर्ट वेजिकल आकर मिलते हैं तो पहले ये साइड बनती है, आउटर बनती है, ये फार्मिंग फेस बनता है। ये बड़ा फार्मिंग फेस पहले बनता है। जैसे बेटा मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, भाई एक कमरा है, उसकी 4 दीवारें होती हैं, कोई दीवार तो पहले बनी होगी, जो सबसे पहले बनी है वो फार्मिंग है, और कोई आखिर में जाकर बनी होगी जिसने जाकर उसे मुकम्मल किया होगा, तो जो आखिर में जाकर बनेगी वो उसकी मैचरिंग फेस है। तो सेम उसी तरह बड़ा गोल्जी है, उसकी 2 साइडें, एक फार्मिंग एक मैचरिंग। फार्मिंग बच्चों पहले बनती है और मैचरिंग बाद में चलकर बनती है, उससे जाकर फिर मैच्योर मुकम्मल करती है। और उसकी 2 साइडें हो गई। फिर कहता है गोल्जी ऑन ब्रेक डाउन फॉर्म्स। हाँ आगे बड़ा गोल्जी टूटता है। अभी तक बच्चों गोल्जी बना था, आगे टूटता भी है। जब गोल्जी बच्चों टूटेगा तो उसकी ब्रेक डाउन से क्या बनता है, उसकी ब्रेक डाउन से जो आगे सैक्स बनती हैं, थैलियां बनती हैं, उसे बेटा प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। आगे जिक्र आएगा बेटा इस चीज का। या उसी प्राइमरी लाइसोसोम को ट्रांसपोर्ट वेजिकल भी कहते हैं, या कहते हैं बच्चों सिक्रीटरी वेजिकल। इसका बड़ा मतलब है कि गोल्जी के टूटने से आगे बनने वाली जो सैक्स हैं उनको बच्चों प्राइमरी लाइसोसोम या फिर ट्रांसपोर्ट वेजिकल या सिक्रीटरी वेजिकल भी कहते हैं। अब जैसे बड़ा डायग्राम में दिखाते हैं, ये बेटा गोल्जी बना, आगे बड़ा गोल्जी टूटता जा रहा है। जब टूटेगा तो इसके टूटने से ये जो वेजिकल बनते जा रहे हैं बेटा, इसको भी ट्रांसपोर्ट वेजिकल कहता है। ये ऑब्जेक्टिव अगर ऐसा आ जाए कि ट्रांसपोर्ट वेजिकल किस किस के टूटने से बनता है, बेटा आपने पढ़ा था ये भी ट्रांसपोर्ट वेजिकल है, ये किसके टूटने से बना है, ये स्मूथ और रफ टाइप के टूटने से बना है। फिर जब गोल्जी टूटेगा तो उसके टूटने से आगे बनने वाले वेजिकल, ये भी ट्रांसपोर्ट वेजिकल है, वो बच्चों गोल्जी के टूटने से भी बनते हैं। तो अगर आज ऐसा ऑब्जेक्टिव कि ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स आर फॉर्म बाय द बडिंग ऑफ, एक बच्चों स्मूथ है, एक बच्चों रफ है, एक खुद गोल्जी। अगर आगे ऑप्शन आल का हो तो आल को जाकर आपने टिक करना है। फिर बेटा एक और बात आती है कि जो सिक्रीटरी वेजिकल है या प्राइमरी लाइसोसोम है, वो ये वाला ट्रांसपोर्ट वेजिकल है जो गोल्जी के टूटने से बनता है। यानी कि बेटा इसका मतलब हुआ कि जो सिक्रीटरी वेजिकल या फिर प्राइमरी लाइसोसोम है वो गोल्जी के टूटने वाला है, जो स्मूथ और रफ टाइप के टूटने से बनता है ट्रांसपोर्ट वेजिकल, उसको आप प्राइमरी लाइसोसोम या फिर सिक्रीटरी वेजिकल नहीं कह सकते, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट वेजिकल है। ठीक है मेरे बच्चों, समझ आ रही है ना। जो गोल्जी के टूटने से ट्रांसपोर्ट वेजिकल बनेगा उसको आप प्राइमरी लाइसोसोम या सिक्रीटरी वेजिकल कहते हैं। बच्चों सिक्रीटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि आगे पढ़ेंगे आप जाकर लाइसोसोम में कि ये जाकर फ्यूज होगा इस सेल मेम्ब्रेन के साथ। ये बच्चों ब्लू क्या सेल मेम्ब्रेन है, ये जाकर फ्यूज होगा सेल मेम्ब्रेन के साथ, और फिर ये मटेरियल जो इसके अंदर पड़ा हुआ था ये सारा सेल के बाहर सिक्रीट हो जाएगा, सेल के बाहर आ जाएगा। वो बच्चों सेल की सिक्रीशन हो रही है। तो इस तरीके से सेल अपने अंदर से सिक्रीशन करता है, मवाद निकालता है। अब बेटा इधर वापस आ जाओ, यहां पहुंचे हुए थे हम। ठीक है बेटा आगे चलते हैं। बेटा फॉर्मेशन हो गई है, हाँ बेटा यहां भी दिखाते हैं आपको। ये बच्चों वही सिस्टर्नी बेटा आ रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। बच्चों ल्यूमन का मतलब होता है अंदर की खाली जगह, अंदर के खला, जैसे ब्रीफ केस का अंदर का हिस्सा ल्यूमन कहलाता है। अब देखो बेटा इसके ऊपर गौर करो आप, इसके ऊपर गौर करो। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल बेटा आ रहे हैं, मिलेंगे,
फिर बड़ा गोल्जी आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टर नहीं बच्चों बनता जा रहा है। अब बड़ा यहाँ गौर करो, ये उसकी आउटर सरफेस है, ये वाली, ये आउटर है, तो बेटा इसका नाम क्या होगा, ये आउटर है या फॉर्मिंग है या सिज फेस है। और ये अंदर वाली साइड ये इनर है, या बेटा कहते हैं उसको मैचुरिंग फेस, या फिर सिज की बजाय ट्रांस फेस। जब बड़ा ये टूटेगा तो उससे फिर ये सीक्रेटरी वेसिकल बनते जा रहे हैं। तो बड़ा यहाँ भी दिखा रहा है आपको, ये न्यूक्लियस, ये रफ टाइप आपकी बुक में दिया हुआ है, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल बेटा मिले, ये सिस्टर नहीं बेटा बनते जा रहे हैं, गोल्जी बच्चों ऑपरेटर्स ये बनते जा रहे हैं। तो बच्चों टूटेगा ये सीक्रेटरी वेसिकल या ट्रांसपोर्ट वेसिकल या प्राइमरी लाइसोसोम, और मिलेंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो बच्चों सेल की सिक्रीशन निकलना शुरू हो जाएगी। फंक्शन क्या है बेटा गोल्जी का, बच्चों गोल्जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आते हैं इसके। पहला बच्चों फंक्शन है सेल सिक्रीशन, सेल का मवाद निकालना। नंबर 1 क्या है, राइबोसोम्स ऑन द रफ टाइप। बच्चों राइबोसोम रफ टाइप के ऊपर मौजूद है तभी वो रफ बनते हैं। तो वो जो राइबोसोम रफ के ऊपर मौजूद है बेटा क्या तैयार करेगा, प्रोटीन को तैयार करेगा। फिर क्या होगा, बेटा इधर वापस चलते, मैं वहां से समझाता हूँ आपको बड़ी बात। बेटा ये जो रफ टाइप खड़ा हुआ है इसके ऊपर ये दानेदार राइबोसोम्स है, तो बेटा क्या करते हैं, ये प्रोटीन तैयार करेंगे। फिर जब ये टूटेंगे तो इसके टूटने से ये बना ट्रांसपोर्ट वेसिकल, तो बेटा वो मटेरियल वो इसके अंदर आ गया। बेटा अगर रफ है राइबोसोम है तो उसने क्या तैयार करना है, प्रोटीन को तैयार करना है, तो बेटा गोया वो प्रोटीन इसके अंदर आ गई है। अब ट्रांसपोर्ट वेसिकल बच्चों जाकर आगे मिले, क्या बेटा बना, गोल्जी बना, तो बेटा वो मटेरियल वो प्रोटीन अब गोल्जी के अंदर पहुंच गई है। बेटा अगर प्रोटीन है तो बच्चों एंजाइम हो सकते हैं। फिर जब ये टूटेगा तो इसके टूटने से सीक्रेटरी वेसिकल बने, तो गया वो जो बच्चों मवाद अंदर था प्रोटीन वाला या एंजाइम था, तो वो इसके अंदर आ गया। तो जब ये सीक्रेटरी वेसिकल बच्चों जाकर फ्यूज होगा सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो जो उसके अंदर मटेरियल था, प्रोटीन थी, एंजाइम थे, वो सेल के बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इन एंजाइम्स के जरिए जाकर सेल के बाहर डाइजेशन हो सकती है। अब अगर ऐसी डाइजेशन जो सेल के बाहर हो उसे कहते हैं बच्चों एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या बच्चों कहलाती है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाती है। आगे पढ़ेंगे बेटा, अगर कोई डाइजेशन सेल के अंदर हो रही हो उसे कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या बच्चों कहलाती है, वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाती है। बच्चों आपको समझाना चाहते हैं फंक्शन में कि राइबोसोम्स ऑन रफ टाइप सिंथेसाइज प्रोटीन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो वो जो बेटा प्रोटीन है फिर वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल से गोल्जी के पास पहुंच गई। गोल्जी कन्वर्ट दी सिक्रीशन इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। गोल्जी आगे चलकर उसको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। ऑन ब्रेक डाउन ऑफ गोल्जी फॉर्म्स, गोल्जी के टूटने से क्या बनता है, प्राइमरी लाइसोसोम या ट्रांसपोर्ट वेसिकल या सीक्रेटरी वेसिकल और ग्रेन्यूल्स। पढ़ा आपने सारे इसको। फिर फाइनली ग्रेन्यूल्स आर एक्सपोर्टेड आउटसाइड। फिर वो ग्रेन्यूल्स बच्चों अपना सारा मवाद सेल के बाहर भेज देते हैं। बेटा सारी यही बात हो रही है बच्चों, सारा बेटा मवाद सेल के बाहर आ गया, सेल की सिक्रीशन हो रही है। फिर एग्जांपल देते हैं आपको, इन मैमल्स पैंक्रियास secrete the granules, these contain the enzyme for digestion। बच्चों देखो बेटा पेंक्रियाज आपने पढ़ा होगा, पेंक्रियाज बच्चों कहां पर होता है, वो स्टमक के नीचे होता है। अब पेंक्रियाज के जो सेल पड़े हुए हैं हर सेल के अंदर यही काम होगा। यहां से शुरू कर देना आपने, राइबोसोम्स हैं रफ टाइप के ऊपर, बेटा प्रोटीन को तैयार किया यानी एंजाइम तैयार हुए, ये टूटा ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ये मिले बच्चों गोल्जी कम्प्लेक्स, फिर वो टूटा तो बच्चों ट्रांसपोर्ट या सीक्रेटरी वेसिकल, वह बच्चों मटेरियल सेल के बाहर आना शुरू हो जाएगा। तभी जाकर पेंक्रियास से जो सिक्रीशन निकलती है पेंक्रियाटिक जूस बनता है। पेंक्रियाटिक जूस यानी कि पेंक्रियास के जितने बच्चों सेल हैं वहां खड़े हुए हैं वो सारे ऐसा काम करेंगे, हर सेल अपने अंदर से इस मटेरियल को निकालेगा, तो बड़ा वो जूस बन जाएगा, उसका नाम क्या होगा, पेंक्रियाटिक जूस। तो वो पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाज में से निकलकर पेंक्रियाटिक के ट्यूब में से होता हुआ
वो ड्यूटेनम के अंदर शामिल होगा। ड्यूटेनम इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का हिस्सा है। तो जब वो पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में जाएगा तो वहां जाकर आने वाली फूड की डाइजेशन होगी। बच्चे समझ आइए मेरा बच्चा बात। बच्चों जो पैंक्रियाज है उसके सेल में से या हर सेल में यही काम होगा। हर सेल बच्चों सिक्रीशन करेगा, हर सेल अपने अंदर से मटेरियल मवाद को निकालेगा। तो जब पैंक्रियाज में से बच्चों मवाद वो बाहर निकलेगा उसे कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। बेटा वो शामिल होगा ड्यूटेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और जो वहां पर फूड आ रही है उस फूड की ड्यूटेनम के अंदर पैंक्रियाटिक जूस के जरिए क्या होगी, डाइजेशन होगी। तो बच्चों ये डाइजेशन उस पैंक्रियाज के बाहर, सेल के बाहर, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस नाली में हो रही है, ये कहलाती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फिर कहते हैं बेटा और क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन, एंजाइम आउटसाइड या इनसाइड द सेल। तो बच्चों वही बात होगी कि गॉल्जी के जरिए जो बच्चों एंजाइम अंदर खड़े हुए हैं उसको सेल के बाहर या बेटा सेल के अंदर कहीं और जगह पहुंचाया जाएगा। फिर कहते हैं बेटा आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गॉल्जी वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। डिफरेंट कंपाउंड्स को मॉडिफाई कर देते हैं, उनकी में तरमीम करते हैं। तरमीम बच्चों, तरमीम का मतलब है पहले से बेहतर कर देना। जैसे बेटा मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपने कमरा बनाया, आपने सोचा भी इसकी जो विंडो है इसकी बजाय इस दीवार में होने चाहिए थे। अब ये काम आप बाद में कर रहे हैं, तो जो बाद में करेंगे वो ज्यादा बेहतर करेंगे, आप सोच समझ करेंगे। तो ये तरमीम होती है, ये मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन बच्चों हमेशा पहले से बेहतर होती है। तो डिफरेंट कंपाउंड्स को मॉडिफाई कर देता है, उसको पहले से बेहतर कर देता है। क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ये बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन तैयार कर देता है, ग्लाइकोलिपिड्स तैयार कर देता है। जब बच्चों क्या मुराद है, देखो बेटा ग्लाइको क्या होता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। ये गॉल्जी ग्लूकोज को जब बेटा प्रोटीन के साथ जाकर मिलाएगा तो इन दोनों के मिलने से जो नया कंपाउंड बनता है वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। या फिर ये ग्लाइकोलिपिड तैयार करेगा, यानी कि बेटा इस ग्लूकोज को लिपिड के साथ, फैट के साथ जब जाकर मिलाएगा तो उससे बनने वाला कंपाउंड बच्चों ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएगा। ये मॉडिफाइड कंपाउंड है, पहले से बच्चों ये चीज बेहतर हो गई है।